इस बार आपका मुख्य ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? चुनाव में जाने के लिए हम जनता के बीच में देखे जा रहे हैं, मुद्दे बहुत कुछ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से घबराती भी नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने हल कर दिए हैं। अब हमारे पास मुद्दे बचे क्या हैं, मुझे ये बताइए कि हमारे पास मुद्दे क्या बचे हैं। कश्मीर जैसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने हल कर दिया, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, हमारा राम मंदिर, वो भारतीय जनता पार्टी ने साकार करके दिखाया जनता को। हमारे पास 3 तलाक जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। हमारे पास मुद्दे बताइए कि भाजपा ने इस बार 60 पार का जो नारा दिया है, क्या उस नारे को आप साकार कर पाएंगे? मैं तो पूर्ण रूप से सोच रही हूँ कि साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है, काम कर रही है, काम किए हैं, बहुत काम इतने किए हैं कि मैं भी देखते देखते आज मेरी करीब 60 साल की उम्र हो गई है। 18 साल की उम्र से मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। राजनीति और एक सोशल वर्कर के रूप में भी मैं कार्य कर रही हूँ। कहीं से भी किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं कहा। हम बिल्कुल दबंगताई के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे यूपी में है, चाहे उत्तरांचल में है, चाहे केंद्र में भी है, चंदन की तरह उसका दामन साफ है। चंदन का भी दाग मेरी भारतीय जनता पार्टी के दामन में किसी नेता के नहीं लगा। हमें गर्व है अपनी भारतीय जनता पार्टी पर। 2022 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है और बहुत विरोध के बावजूद भी कैलाश गैतोड़ी जी का यहाँ पे टिकट फाइनल हो चुका है। क्या कहेंगे, कितनी टक्कर है हिमेश करकुआ से? देखिए, कभी भी विपक्ष को हम कमजोर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लड़ाई है। हम विपक्ष को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। जो तैयारी हमने की है विपक्ष ने भी की होगी, लेकिन जहाँ कैलाश गैतोड़ी जी की बात आती है, मैं सोचती हूँ कि वास्तव में ऐसा सरल, सहज और अच्छा विधायक जो जनमानस की सुनता है, जनता की सुनता है, बच्चों की भी सुनता है, जो महिलाओं की भी सुनता है, गरीबों की सुनता है, अमीरों की सुनता है, ऐसा विधायक मुझे भी बहुत बड़ा अनुभव है। मुझे तो आज तक इस किस्म के विधायक वास्तव में नहीं मिले। मेरी दिल की आवाज है कि जो कैलाश गैतोड़ी जी है। इस बार जो कार्यकर्ता ही कुछ गैतोड़ी जी के टिकट को लेकर असमंजस में थे, कुछ विरोध था, तो क्या कहेंगे, क्या कारण रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी विरोध नहीं रखता है, और ठीक है अपनी अपनी लड़ाई होती है, दावेदारी होती है, दावेदारी की। लेकिन आज कोई भी, हमारे जो 4-5 दावेदार थे, एक ने भी ना तो निर्दलीय नामांकन कराने की सोचा, ना कुछ कहा, ना कोई ऐसा अपना कोई विरोध जाहिर किया। इसी से आपको अवगत हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विरोध नहीं है। कैलाश गैतोड़ी जी का ऐसा संगठन की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, जनता की दृष्टि से भी कोई विरोध नहीं है। क्या कहेंगे, किस मार्जिन से उनकी जीत यहाँ पर संभव है? हम अपने आंकड़ों को देखते हुए तो हम सोच रहे हैं कि जैसे 17,000 से ऊपर फर्स्ट जीत थी। मैं सोचती हूँ इस बार तो हमें बनबसा की जनता जो है, वास्तव में पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बहुत सरल सहज स्वभाव है और बहुत अच्छे व्यक्ति है, कर्मठ है, कार्य करने की उन पर पूरी क्षमता है और अनुभवी हैं, और ज्ञान का भी उनके पास भंडार है। और मैं सोचती हूँ कि इस बार हम 17,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जनता वास्तव में उनके नाम के लिए 5 साल में उन्होंने जो जनता के बीच में अपनी एक छाप छोड़ी है कि कैलाश गैतोड़ी, मैं एक शब्द और कहूँगी कि उनके तो ये लगा लीजिए कि बिस्तर में, उनके बेडरूम में कोई भी व्यक्ति वहां तक एंट्री कर लेता है, चाहे वो साधारण व्यक्ति है, चाहे वो कार्यकर्ता है। कई बार तो मैं कहती हूँ कि भाई इतना भी सरल नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बिस्तर में हर कार्यकर्ता या बाहर का आदमी कुछ भी आ रहा है और बैठ जा रहा है। उन्होंने बहुत काम किया है, मुझे कहते हुए कतई झिझक नहीं है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने ये सोचा, देखिए अपना जन्मदिन अगर वो मनाते हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं महिलाओं को गिफ्ट दूं, उन गरीब महिलाओं को, बीपीएल वाली महिलाओं को गिफ्ट दूं, तो बहुत अच्छी बकरी गिफ्ट दी। और उन्होंने जिसमें गिफ्ट दी उसमें उन लोगों से कहा, आप लोग इसको लेकर के अगली बार आपकी बकरी भी आएगी, आप अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को, किसी महिला को। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।